नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5 की मैथ की वर्कशीट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसकी डेट है 30 जुलाई 2021। ठीक है, आप सबसे पहले इसमें अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें है अंकों का खेल। तो आज हम अंकों का खेल खेलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने जरीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम जरीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। कहाँ पर रखना चाहती है? घर और दुकान। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। तो बच्चों, आपको जो सामान दिया गया है उसको 2 हिस्सों में बांटने का तरीका बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको दुकान और घर पर सामान रखने के तरीके बताने हैं। यहाँ पर वस्तु का नाम और किलोग्राम में उसकी मात्रा दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि उदाहरण के लिए हमें दिया गया है, वस्तु का नाम है आटा, जिसका वजन है किलोग्राम में बच्चों 75 किलोग्राम। ठीक है, ये किग्रा लिखा है बच्चों, ये किलोग्राम है। इसका पूरा क्या है? किलो, की से किलो, ग्रा से ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 75 जो मात्रा है आटे की, इसको हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और अलग अलग तरीके से करना है बच्चों। ठीक है, जिससे कि जरीन की माँ उसे दुकान और घर पर आसानी से रख सके। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया है कि 75 को 2 हिस्सों में बांटा है, तो 30 और 45। ठीक है बच्चों, तो ये कितना होता है टोटल? 75। तो 30 दुकान में, 40 किग्रा कहाँ पर? घर पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें बांटा गया है। अगला तरीका क्या बताया है 75 को बांटने का बच्चों? एक जगह 50 और एक जगह 25, यानी दुकान पर 50 और घर पर 25। इधर 40 दुकान पर और 35 घर पर। तो इस तरीके से हमें 3 तरीके बताने हैं और जितना भी सामान है, जितनी भी मात्रा है, उसको 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये उदाहरण देखा हमने। अब हम चावल का निकालेंगे। वस्तु का नाम है चावल, जिसका वजन है 50 केजी। तो बच्चों, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि दुकान और घर पर जरीन की माँ 25 केजी रख सकती है और घर पर और दुकान पर भी 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 यानी 25 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक जगह 20 और एक जगह 30, यानी दुकान पर 20 और घर पर 30 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? 40 किग्रा यानी 40 किलो दुकान पर और 10 किलो घर पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बांट सकते हो। लास्ट है बच्चों चीनी। चीनी का वजन है 45 किग्रा यानी 45 किलोग्राम। तो इसको भी हमें 2 हिस्सों में बांटना है 3 तरीके से। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बताया ऊपर, तो ये भी इस तरीके से निकालना है। जैसे कि दुकान पर रख सकती है जरीन की अम्मी 25 और घर पे रख सकती है बच्चों 20। अगला तरीका क्या है? यहाँ पर रख सकती है दुकान पर 30 किलो और घर पर 15 किलो। ठीक है बच्चों, और अंतिम तरीका इसका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका, तो आप 40 किलो दुकान पर और 5 किलो घर पर। तो किसी भी तरीके से आपको 2 हिस्सों में इसे बांटना है और जरीन की अम्मी की मदद करनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अम्मी ने जरीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए जिनसे बकाया रुपये लेना है। अम्मी ने जरीन से कहा कि वो बकाए के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में जरीन की मदद कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ग्राहकों के नाम, बकाया राशि और राशि शब्दों में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो राशि है उसको बच्चों शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए अभी दिया हुआ है, जैसे कि ग्राहक का नाम रमेश है, उसकी बकाया राशि है 850 यानी 850 रुपये। तो उसको हम शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 850। इसी तरीके से बच्चों आपको अब्दुल की, रियाज की, मंजीत की, अनिल की, इन सभी की राशि को यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? देखिए,
तो आप बच्चों इसे इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर रमेश का उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, तो अब्दुल का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 350 रुपये को हम शब्दों में 350, इधर 295 को 295, ठीक है, 673 को 673 और 932 को 932। इस तरीके से आपको शब्दों में राशि को लिखना है। और टोटल कुल राशि कितनी हुई, 3100, यानी 3100 टोटल हो गई 3100 रुपये, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको सारी जो राशि है, बकाया राशि, उसको शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसे हल करना है। आगे बढ़ते बच्चों, तो देखिए, दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं, तो अभी आपने यहाँ पर सूची को देखा कि सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे लेने हैं बच्चों, अनिल से लेने हैं, कितने, 932। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनिल, ठीक है। अगला है, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है, तो 295 यहाँ पर सबसे कम है बच्चों, तो किसका है, रियाज का, किसका है, रियाज का सबसे कम है, तो यहाँ पर रियाज लिखेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पर दी गई बकाया राशि को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है ना। तो हमें जो राशि दी गई है बच्चों, उसे आरोही और अवरोही में लगाना है। तो आरोही क्रम बच्चों वह होता है जो छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है, यानी बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं, ठीक है। और जो अवरोही क्रम होता है बच्चों, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आता है। तो आरोही क्रम में हमने इसे लिखा है कि सबसे छोटी राशि 295, फिर 350, फिर 673, फिर 850 और 932, ठीक है। अवरोही क्रम में बच्चों घटते क्रम की ओर जाना होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी राशि आएगी पहले 932, फिर 850, फिर 673, 350 और 295। इस तरीके से बच्चों आपको इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज की वर्कशीट बच्चों समझ में आ गई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।